प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल मैथ्स मैजिक 82 में। हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का इंट्रोडक्शन पूरा जान चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप पहले जाके देख लीजिए, तभी ये प्रश्न आपके समझ में आएंगे। पहला सवाल उस वीडियो में हो चुका था। अब दूसरा सवाल जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, लगभग हर वर्ष ही ऐसा सवाल एक पूछा जरूर जाता है। एक तो बीच की दूरी से या 3-4 नंबर में ये आ जाता है प्रश्न। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो इसकी भाषा समझना है कि एक्स अक्ष पर कहा गया है। इंट्रो में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है, इसका मतलब उसका वाई निर्देशांक 0। वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ, मतलब समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पे है। तो कैसे हल करेंगे? माना बिंदु h, 0 है, h, 0 है क्योंकि यह x अक्ष पर है, तो y का निर्देशांक शून्य होगा। बस अगर ये बात आपकी समझ में आ गई तो बस कोई दिक्कत नहीं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है कि अगर कोई बिंदु x अक्ष पर होता है तो केवल x का मान ही होगा, उसमें y का मान तो होगा नहीं, इसलिए y का निर्देशांक 0 होगा। अब ये बिंदु हमने मान लिया P, h, 0 और इससे समान दूरी पे बता रहा है दो बिंदु कोई 2, -5 और ये बिंदु B हम मान लेते हैं 2, -2, 9। ये कह रहा है कि PA और PB दूरी बराबर है। प्रश्नानुसार कह क्या रहा है? PA बराबर है PB, मतलब जो बिंदु P की A से दूरी है वही P की बिंदु B से दूरी है। तो अगर ये दूरियां आपस में बराबर हैं तो इनके स्क्वायर भी आपस में बराबर होंगे। PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए कर दिया कि अंडर रूट नहीं लगाना पड़ेगा। अब PA स्क्वायर का मतलब क्या है? P की A से दूरी और अंडर रूट हटा दो उसका, तो क्या हो जाएगा? पहला निर्देशांक अंतर का होल स्क्वायर, फिर दूसरे निर्देशांक के अंतर का होल स्क्वायर। ये -5 था इसलिए +5 हो गया, बराबर PB करेंगे तो h +2 हो जाएगा। फिर दूसरा क्या हो जाएगा? 0, y वाला निर्देशांक घटाएंगे स्क्वायर हो जाएगा। इसमें सूत्र कौन लगेगा? a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 हुआ, -2ab, इन दोनों का गुणा उसका दूना, 2h का दूना 4h हो गया, प्लस 5 का वर्ग हो गया 25। अब यहाँ क्या लगेगा? a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यहाँ +2ab होता है तो प्लस आ जाएगा, और -9 का वर्ग करेंगे तो प्लस का 81 ही आएगा, माइनस का गुणा प्लस। अब बराबर चिन्ह लगा है, बराबर की तरफ दोनों संख्याएं अगर एक जैसी हैं तो वो कट जाती हैं। ये और ये हमने काट दिया। -4h यहाँ पे बचा और 4h वो उधर वाला प्लस वाला इधर लाएंगे तो वो भी माइनस का हो जाएगा, बराबर 81 उधर बचा है, ये 25 उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो अब ये माइनस का 4h जो हुआ जाके ये कितना हो गया? -8h। यहाँ घटा दो, 11 से 5 गया 6, अब यहाँ 7 रह गया, 7 से 2 गया तो 5। h बराबर अगर करेंगे तो 56 बटा -8 आ जाएगा, 8 सत्ते 56 होता है, h का मान आ गया -7। तो बिंदु हमने क्या माना था?
बिंदु माना था h कामा 0, h का मान आ गया -7 और हमने बिंदु क्या मान रखा था h कामा 0, तो h का मान क्या है -7, तो -7 कामा 0 ही आपका आंसर हो गया। इससे दोनों बिंदु समान दूरी पर होंगे। तीसरा प्रश्न बिल्कुल दूसरा ही सवाल जैसा है, लेकिन इसमें बिंदु थोड़े कठिन कर दिए हैं। 4 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लिख लीजिए। यदि बिंदु x कामा y, ये दो बिंदु दिए हैं a प्लस बी बी माइनस ए, दूसरा है a माइनस बी कामा a प्लस बी से समान दूरी पर हो तो दिखाइए। ये बात हमको सिद्ध करनी है कि इससे ये दोनों बिंदु समान दूरी पर है। फिर वही बात है कि हमने P मान लिया है x कामा y, a मान लिया है a प्लस बी कामा बी माइनस ए, और b बिंदु हमने मान लिया है a माइनस बी कामा a प्लस बी। ये है, कह क्या रहा है हमसे कह रहा है कि पी ए बराबर पी बी। प्रश्न के अनुसार जो है लिख देते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार ये दोनों बराबर हैं। फिर अंडर रूट हटाने के लिए हम इसका वर्ग कर देते हैं। अगर कोई दूरियां आपस में बराबर हैं तो उनके वर्ग भी आपस में बराबर होंगे। कोई संख्याएं बराबर हैं तो अब इसकी दूरी निकालो। क्या है सूत्र? पहले निर्देशांक से पहला निर्देशांक घटाना है तो माइनस का a हो जाएगा, माइनस का b हो जाएगा, ठीक। फिर दूसरे निर्देशांक से दूसरा निर्देशांक घटाना है, माइनस का b हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस से गुणा होगा तो प्लस ही हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर बराबर, फिर पी बी निकालना है। पी तो x ही रहेगा, इसका बदल गया, माइनस ए हो जाएगा और माइनस का b प्लस का b हो जाएगा। y माइनस इसको घटा दो, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे आपको एक फार्मूला याद होगा, कक्षा 9 में पढ़ा था आपने, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फार्मूला लगेगा 3 संख्याओं वाले में, भाई लगा दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर इन दोनों का गुणा, मतलब पहली दो संख्याओं का गुणा, तो a माइनस का है तो माइनस का 2ax हो जाएगा। फिर बाद वाली दो संख्याओं का गुणा, दोनों माइनस की हैं तो 2ab हो जाएगा माइनस। अब पहली और आखिरी का गुणा बचा है तो एक माइनस एक प्लस की है तो माइनस आएगा। ये हो गया हमारा। अब इसको खोलो, फिर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि माइनस की संख्या हो चाहे प्लस की, वो तो वर्ग में तो प्लस ही कहानी है। फिर इन दोनों का गुणा माइनस होगा 2by, आगे इन दोनों का गुणा माइनस होगा 2ab, फिर पहली और आखिरी का गुणा प्लस 2ay। आगे खोलेंगे, बराबर लगा देंगे और फिर इसको खोलते हैं। यहाँ पे बराबर हम लगा रहे हैं, यहाँ पे लगा दे रहे हैं बराबर। फिर इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर इनका गुणा करेंगे तो माइनस 2ax, फिर इसका गुणा करेंगे तो माइनस का 2ab, फिर प्लस का 2bx। ऐसे ही इसको खोलो, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना तो लिख ही लेना है। फिर इनका गुणा माइनस 2ay, दोनों माइनस क्या है तो प्लस 2ab, फिर माइनस 2by। अब देखो बराबर लगा हुआ तो दोनों तरफ में जो बराबर संख्याएं होंगी एक जैसी वो कटेंगी। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर काट दिया, 2ax खत्म। 2ab प्लस का यहाँ माइनस का नहीं कटेगा, लेकिन ये पास ही पास में है, प्लस माइनस के कैंसिल हो गए। बाई स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर, बाई स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर खत्म।
माइनस का 2bx बचा, यहाँ पे माइनस 2ab प्लस 2ab खत्म हो जाएगा, प्लस 2bx है, माइनस का 2ay है और 2by, ये 2by बचा, ये माइनस का है और यहाँ भी माइनस का है। तो बचा क्या हमारा, इधर बचा है माइनस का 2bx और ये भी प्लस का 2bx बचा, इधर लाएंगे तो माइनस का 2bx बराबर, इधर क्या बच गया और इसके बाद माइनस का 2ay और यहाँ पे क्या बचा, प्लस का 2ay, वो उधर ले गए तो माइनस का 2ay। आप देखो माइनस माइनस यानी कि माइनस के हो गए 4bx और ये माइनस के हो गए 4ay, माइनस 4 कैंसिल, आ गया bx बराबर ay। यही तो हमको प्रूव करना था। सवाल समझ में आए हैं तो वीडियो को बिना लाइक किए और चैनल पे नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा, यही आपकी गुण दक्षिणा है।